कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी में कहा है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं किसानों को लेकर उसे दिल्ली में लागू करने से रोका जा रहा है। किसानों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की कोई भी हमदर्दी नहीं है। इसी के साथ कई बड़े आरोप चिट्ठी के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने लगाए हैं और अब दिल्ली की सियासत में चिट्ठी को लेकर राजनीति बढ़ती जा रही है, क्योंकि चिट्ठी को लेकर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से भड़क उठी है। केजरीवाल का भी ट्वीट आया है। केजरीवाल ने कहा है कि जो 3 कृषि कानून थे जिसे मोदी सरकार ने निरस्त किया था उसे फिर से पिछले दरवाजे से लागू करने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं चिट्ठी का जवाब आतिशी मारलेना ने भी दिया है। आतिशी मारलेना ने बीजेपी की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी है और साथ ही वो चिट्ठी के जवाब में कह रही है कि पीएम मोदी को अगर इतनी ही चिंता किसानों को लेकर है तो वो पंजाब जाए और पंजाब के किसानों से बातचीत करे। तो चिट्ठी को लेकर कैसे बैकफुट पर अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। शिवराज सिंह की चिट्ठी, क्यों भड़क गए आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता? देखिए, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। कोई भी आईना दिखाएगा वो भड़क उठेगा। सीधा सीधा सवाल है कि जो किसानों के लिए केंद्र से योजनाएं चल रही है वो दिल्ली में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? अगर कृषि मंत्री ये सवाल पूछ रहे हैं, आपका जवाब क्या होना चाहिए था कि योजना नंबर 1 ये लागू है, योजना नंबर 2 ये लागू है, योजना नंबर 3 ये लागू है, और कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। आपसे पूछा गया कि भाई योजनाओं को क्यों नहीं आपने लागू किया? आप कह रहे हो कि भाई ये दाऊद इब्राहिम, तो एक प्रवक्ता वो टीवी पे आकर कह रहा है कि भाई ओसामा बिन लादेन, कि किसानों के बारे में बीजेपी जब बात करती है तो वैसे ही लगता है कि जैसे दाऊद इब्राहिम शांति की पाठ पढ़ा रहा हो, ओसामा बिन लादेन शांति की बात कर रहा हो। ये कोई जवाब थोड़ी है। चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा गया, जवाब आप दें, तो जवाब में आप इधर उधर लोगों को भटकाएंगे। आप दिल्ली के किसानों के साथ आपने धोखा किया है। एक झुंझुना आपने बताया था जब पराली कहां गया भाई वो जादुई नुस्खा केजरीवाल लेकर के आए थे कि हमने साइंटिस्टों के साथ मिलके ऐसा जादुई केमिकल बनाया है कि पराली के ऊपर छिड़क दो तो वो खाद बन जाता है। यही कह रहे थे ना? कहां गया वो? प्रचार करवा दिया 27 करोड़ रुपए का और 3.5 लाख रुपए का वो प्रोडक्ट बना करके कुछ किसानों को दिया, वो भी काम नहीं किया, वो बंद हो गया। तो आपकी जहनियत में ही पब्लिक को धोखा देकर के वोट मांगने की उसी पे आप निर्भर रहते हैं। अब चिट्ठी में क्या लिखा गया है? केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है जिसका जवाब इनको देना चाहिए था। सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसान दिल्ली में कौन है आपने वही नोटिफाई नहीं किया है। आपके हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो किसान है ही नहीं दिल्ली में, और इसलिए जो गरीब किसानों को किसान सम्मान राशि जो दिया जाता है 6,000 8,000 रुपया, जो 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें जो जाती है, दिल्ली में किसी किसानों को इसका फायदा नहीं होता। एक भी किसान को इसका फायदा नहीं होता। सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप इसलिए नहीं लागू करते हो कि भाई इसमें मोदी का नाम हो जाएगा, लोगों को लगेगा केंद्र सरकार कुछ काम कर रही है। आप तमाशा कर रहे हो। यहां पे साफ साफ पूछा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र की अनेक किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया जाने से किसान भाई बहनों को जो है नुकसान हो रहा है। और इस चिट्ठी में एक बड़ा खुलासा हुआ। बड़ा खुलासा यह हुआ कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मैंने पूर्व में भी आपको पत्र लिखकर, मतलब पहले भी चिट्ठी लिखी गई, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। लेकिन चिट्ठी की बात पहले क्यों दबाई गई? शिवराज सिंह चौहान की बातों को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया? वो उस समय चुनाव नहीं था, ये चिट्ठी पब्लिक हो गई, तब इनको लगा कि अरे ये तो नुकसान हो जाएगा, मेरी फ्रॉडगिरी
मेरा फर्जीवाड़ा वो दुनिया के सामने आ जाएगा, तो क्या करें? तो ओसामा बिन लादेन, तो दाऊद इब्राहिम, इधर उधर की बातें आप उलट पुलट करना आपने शुरू कर दिया। क्या क्या लागू नहीं हो रहा है? चिट्ठी में लिखा गया कि केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन को लागू नहीं किया गया या नहीं किया गया, आप बता दो। चिट्ठी गलत है तो शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा जाएगा कि भाई झूठ क्यों फैला रहे हो, और अगर सच है तो आपको यह जवाब देना चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं लागू किया। और चिट्ठी में लिखा गया है कि इस वजह से किसान भाई बहन को ये नर्सरी, टिश्यू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, नए बाग, पॉली हाउस और कोल्ड स्टोरेज चेन की सब्सिडी जो मिलती है इस योजना के तहत किसानों को, उससे वो वंचित रह गए। भाई क्यों आपने वंचित किया? आपने क्यों ये काम किया? चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लागू नहीं किया गया, इससे कई सारे नुकसान जो हुए हैं वो नुकसान को गिनाया गया है। भाई आप बता दो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपने लागू की या नहीं की। अगर आपने लागू नहीं किया तो आपको जवाब देना चाहिए। फिर आपने ये भी लागू नहीं किया, बीज ग्राम कार्यक्रम, ये भी आपने लागू नहीं किया। भाई आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, आप टेढ़े मेढ़े क्यों भागते हो? सीधा सीधा जवाब आप क्यों नहीं देते हो? पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। और मीडिया वाले लगे पड़े हुए हैं, मीडिया वाले ये चला रहे हैं कि भाई आतिशी ने ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम से तुलना कर दी। भाई ये खबर है, ये 5-6 पॉइंट उठाए गए। ये भी कहा गया कि भाई दिल्ली के अंदर में चूंकि किसान नोटिफाइड नहीं है, तो जो किसान ट्रैक्टर दिल्ली में खरीदेगा उसको कॉमर्शियल रेट में उसको 35% टैक्स देना होता है। बाकी दुनिया में किसान कोई सामान खरीदेगा, चाहे वो पंपिंग सेट हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे कोई भी चीज, उसमें सब्सिडी मिलती है। और दिल्ली के किसानों से आप 35% टैक्स जो है ज्यादा ले रहे हो। तो भाई आप तो ये खून चूसने वाली सरकार बन गई आम आदमी पार्टी, किसानों का खून चूस रही है। यही काम पंजाब में कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की कहानी है। दिल्ली में किसानों की संख्या कम है, इसीलिए आपको लगता है कि भाई छोड़ो, इसको हटाओ, इनके वोट से क्या होगा? इनके घर की महिलाएं पैदल फ्री बस में चलती है, आधा वोट तो मिल ही जाएगा, कुछ लोग परेशान होंगे, देखा जाएगा जो होगा। तो ये सारी चीजें लिखी गई है। प्लस एक और नई बात, फ्री बिजली, ये कहते हैं ना, लेकिन किसानी में इस्तेमाल किया गया जो बिजली है वो दिल्ली में किसानों से कॉमर्शियल रेट में, मतलब बहुत ही ज्यादा रेट में आप किसानों से आप बिजली का किराया ले रहे हो। और इसमें यह भी कहा गया कि यमुना के कई गांव में आपकी सरकार ने यमुना में लगे हुए गांव में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन को काट दिए हैं, तो क्यों वो दे नहीं पा रहे होंगे, जिससे उन्हें सिंचाई कार्यों में बहुत मुश्किल हो रही है। सामान वामान उठा के लेकर के चले गए, आप सब क्या कहते हैं, बिजली का कनेक्शन काट दे रहे हो, कॉमर्शियल रेट आप ले रहे हो। पूरी दुनिया में किसानों को सब्सिडाइज रेट में बिजली दी जाती है। दिल्ली अकेला राज्य है जहां की सरकार किसानों से डबल बिजली बिल ले रही है। तो आप जब ये सारे सवाल आप पूछोगे, देखिए सर, इतनी सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, एक एक कर आपने गिनाया, जिसका जिक्र शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी में भी किया, जिससे किसानों को सीधा सीधा फायदा होता है। लेकिन दिल्ली में इसे क्यों रोका गया? क्या उद्देश्य हो सकता है? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल तो करते हैं। अभी उनका ट्वीट भी आया, वो कह रहे हैं कि नहीं, जानबूझकर हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि किसानों को लेकर एक बड़ी साजिश रची जा रही है। जो 3 कानून थे जिसे निरस्त किया गया था, उसे पिछले दरवाजे से मोदी सरकार फिर से लागू करना चाहती है। आदमी, मैंने कहा ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर। ये जो 3 जिसको काला कानून कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जो राजनीति, घटिया राजनीति के चक्कर में, और पता नहीं विदेश में बैठे हुए अपने आकाओं के आदेश पे इन लोगों ने क्या तमाशा किया। इन सब के
बकायदा मैनिफेस्टो में था कि इस तरह से बदलाव हम लाएंगे, कृषि में क्रांति करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। और देखिए क्या हो रहा है वहां। भाई आपने लागू नहीं किया, किसान क्यों है पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों वहां परेशानी हो रही, क्यों नहीं वहां पे इस बार जो है अनाज पूरे तरीके से लिया गया, क्यों किसानों को वही जिसे काला कानून बता रहे थे आपको फिर जाकर के मार्केट में बेचना पड़ा। तो आप राजनीतिक दृष्टि से आप जैसे कहने में लोग कह रहे हैं चुनावी हिंदू है, ये जैसे अरिस्टोटल ने कहा कि भाई ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, है ना, तो वही पैरेलल में ड्रॉ कर दो। ही इज अ पॉलिटिकल एनिमल, और पॉलिटिकल एनिमल से भी ज्यादा क्वालिफाई अगर कर दे इसको, ये इलेक्टोरल एनिमल है। ये इलेक्शन के अलावा ये कुछ और कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये अपनी राजनीति चलाता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है। और सबसे शर्मनाक इसमें ये है कि ये जो दलाल मीडिया है, वो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई गोदी मीडिया, गोदी, ये सारे गोदी मीडिया को आप देख लीजिए, ये सब केजरीवाल की चमचागिरी में लगे हुए हैं। खबर क्या है, किसानों को ये सहूलियत नहीं मिल रही है। अगर कोई टेलीविजन चैनल, अखबार, कोई पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, उनको इसकी तहकीकात करनी है तो एक रिपोर्टर को भेज दो दिल्ली के गांव में, जहां दिल्ली के किसानों से बातचीत कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शिवराज सिंह झूठ बोल रहे हैं, उनको सूली पर लटका दो। और अगर केजरीवाल झूठ बोल रहा है, ये सब कानून, ये सब जो योजनाएं हैं जो लागू नहीं किया गया है, तो केजरीवाल सिर्फ किसानों से जुड़ी योजनाएं तो नहीं है, क्योंकि याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली के बुजुर्गों से माफी मांगी थी, कहा था कि हम आपके हित में काम करना चाहते हैं, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार काम करने नहीं देती, योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जाता है। पीएम आवास को लेकर भी खबर आई थी, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं होती है केजरीवाल उसे लागू नहीं करते। क्या इस बार के चुनाव में जनता अब सबक सिखाएगी? देखिए, जनता तो दिल्ली की तो बार बार ठगी जाती है, उनको कुछ लॉलीपॉप दे देता है, झुंझुनू थमा देता है और वो पब्लिक जो है वोट कर देती है। पॉइंट वो नहीं है, सारी चीजें चुनाव से उसका फैसला नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैंने सिमिली जो ड्रॉ किया है कि ही इज इलेक्टोरल एनिमल, ये आदमी जो है वो चुनाव के लिए ही जीता है, चुनाव के लिए ही राजनीति में है। इसको एन कैन प्रकार सत्ता चाहिए, जिसके लिए झूठ का वो सहारा लेता है और मीडिया वाले उसके झूठ को आगे प्रोपोगेट करते हैं। धन्यवाद सर।